हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी निकालने के लिए आप लोग को एक्सेल हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलाएंगे कि जितनी भी आप लोग के सवाल प्रोग्राम्स हैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि सीखने के लिए आप लोग को एक एक क्रम वाइज जब तक नहीं चलेंगे तब तक सीखने का मज़ा नहीं है। इसीलिए आप लोग को हम जितनी भी स्टेप प्रोग्राम्स बताएंगे आप लोग को एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग आए हो तो लाइक को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट होता है कि एक्सेल में हमारे सामने एक नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर्स है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स है। तो यहाँ पे मंथ, अब यहाँ पे ज्वाइनिंग्स मतलब यहाँ पे नेम में हम किसी का नाम लिखे, एड्रेस मान चलो मऊ है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ में लिखा है 10/10/2000 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स जो कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो रहा है वो डेट डालने से 1/6/2024 या 25 मान चलो, जो 24-25 में हमने ज्वाइनिंग किया। और ज्वाइनिंग का जो मंथ है किस मंथ, मतलब आप ज्वाइनिंग का जो मंथ है जैसे जून का है तो यहाँ पे जो छठवां महीना है वो जून का करना होगा। यहाँ पे जून आपका डे ऑफ मंथ मतलब जून कितने दिन का है, 30 दिन का। यहाँ पे 30 दिन में प्रेजेंटिंग कितना दिन हुआ है, जैसे 30 दिन में 21 दिन प्रेजेंटिंग हुआ था 21 करना। बेसिक सैलरी एक महीने की सैलरी जो उसका है 50,000 मान चलो यहाँ पे। तो बेसिक सैलरी उसका हम एक महीने का सैलरी हम 50 रुपये दे रहे हैं। तो कंपनी में जितने दिन प्रेजेंटिंग हुआ, जैसे 30 दिन में कितने दिन प्रेजेंटिंग हुआ, 21 दिन। तो एक महीने की सैलरी यहाँ बता रहा है कि 50,000 है। तो 21 दिन की सैलरी देने के लिए बराबर करना, यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद बेस सैलरी, पहला आपको सैलरी बटे 30, अब इसमें से इसमें भाग कर लेगा गुड़े फिर आपका जितना H2 मतलब इसको कर देना। यहाँ पे प्रेजेंटिंग मतलब बेसिक गुड़े मंथ आपका होगा जो दिन आपका है, फिर गुड़े 21 दिन से गुड़ा कर देगा, फिर ब्रेकअप पढ़ करके तो आपका ये बता देगा कि 21 दिन का सैलरी 50,000 होगा, 21 दिन का सैलरी 35,000 होगा। अगर देखना है कि सही है कि गलत आया है तो इसके लिए 50,000 बटे 30 कर देना। जैसे आपका बराबर करना 30, 50,000 बटे, हमने बटे का निशान लगाया 30 कर देंगे। तो एक दिन की सैलरी बता रहा है 1,000 इतना रुपया, 1,600 रुपया। तो अगर हमको यहाँ पर इसको एक दिन की सैलरी से 21 दिन की सैलरी गुणा कर देंगे तो बता देगा 35,000 बता रहा है। मतलब आपका 21 दिन की सैलरी जो बता रहा है यहाँ पे 21 दिन की सैलरी 35,000 रुपया। और इसके बाद है एक्चुअल अमाउंट्स टीए। आपका अगर हमको टीए निकालना है कि हम टेबल अमाउंट दे रहे हैं उसको 5% आने जाने का, मतलब 50,500 टीए हम दे रहे हैं। तो इसके लिए बराबर करना यहाँ पे बेसिक बेसिक जो आपका हो रहा है गुड़े 5% लगाना है तो 5% आपका टीए आपका निकल जाएगा। यहाँ से ब्रेकडाउन करके आपका बेसिक सैलरी गुड़े 5% आपका 2500 बनेगा। अगर 5,000 रुपये 50,000 रुपये 5% टी निकालेंगे तो 25,000 बनेगा। फिर इसके बाद है डी आपका, तो डी भी उसी तरह से बेसिक आपका बेसिक गुड़े जो आपका डी आपका है, जैसे 6% हमने ऊपर दिया है तो 6% यहाँ पे लगाना है, ब्रेकर बन करके एंटर देंगे तो 3,000 बनेगा। 50,000% अगर 6% निकालेंगे तो आपका 3,000। HRA हाउस रेंट अलाउंस मतलब घर का खर्चा दे रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस में। तो यहाँ पे आपके सामने बराबर करना छोटा लेकर जाएंगे और बेसिक गुड़े 7%। तो यहाँ पे आप बता देगा कि आपका हाउस रेंट 3500 रुपये, अगर 7% निकालेंगे 5,000 रुपये, 3500 रुपये बनेगा। अब ग्रास सैलरी जो हम सैलरी दे रहे हैं उसको यहाँ पर बराबर बेसिक सैलरी गुड़े टीए नहीं प्लस होगा, यहाँ पे सबको प्लस कर देना, फिर प्लस कर देंगे डीए को भी प्लस कर देना, फिर HRA को प्लस कर देना, ब्रेकेट बंद करके एंटर मार देंगे तो हमारे सामने 44,000 इसका टोटल बन रहा है। अब उसमें 44,000 में से उसका पीएफ कट रहा है 12% से, बराबर करना। और यहाँ पे ग्रास सैलरी में से नहीं, यहाँ पे 50,000 गुड़े आपका 12% पीएफ बनेगा, यहाँ पे पीएफ आपका। इसके बाद यहाँ पे बता देगा 6,000 पीएफ टैक्स कट रहा है उसका, तो 50,000 बेसिक सैलरी गुड़े 2% हमें ऊपर लिखा है तो 2% है चाहिए इसका टैक्स कट रहा है पीएफ टैक्स से, जो कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2,000। तो इतना बन रहा है। अब नेट सैलरी जो होता है
बराबर करने के बाद जो गैस गैस सैलरी आपका है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब ग्रास सैलरी बराबर छोटा करके आएंगे, ग्रास सैलरी को सेलेक्ट करना माइनस का, और इसके बाद यहाँ इसको माइनस करना, फिर इसके बाद टैक्स को भी माइनस कर देना। दोनों को माइनस करने के बाद जो नेट सैलरी बन रहा है आपका 37,000 बन रहा है। तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हो किसी का भी, जैसे हमने नेम लिखा मऊ है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ है कि किस मंथ में ज्वाइनिंग का है, जून का है, डे ऑफ मंथ 30 दिन में 21 दिन प्रेजेंटिंग हुआ है, एक महीने का सैलरी हमारा बता रहा है 50,000 रुपया, और जिसमें से कंपनी में प्रेजेंटिंग हुआ है कैसे दिन। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका I2 हमारा सैलरी गुड़े बटे मंथ आपका हो रहा है, फिर गुड़े 21 दिन से गुणा कर देंगे तो बता देंगे इसमें। इसी तरह से इसमें आपका हो जाएगा बेसिस सैलरी, हमारा बेसिस सैलरी है गुड़े 5%, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से निकाला गया है। इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे एक स्टेप आप लोग का होता है। इसको आप जब तक आप कंप्यूटर पे या आप एजुकेशन में कंप्यूटर को सीख रहे हो, तो आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते रहना। हम दूसरे प्रोग्राम पे आप लोगों को लेके चल रहे हैं। अगर हमारे वीडियो को पसंद आए देखने में, तो आपको काम करने में, तो आप लोग लाइक को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा स्टेपमेंट्स होता है, यहाँ पर नेम्स है, नेम में है जैसे विनय, दिनेश, कमल, विनय, और यहाँ पे बेसिस सैलरी हर किसी का हमने बेसिस सैलरी दिया है, जैसे 3,000, 6,000, 8,000, 10,000, हर किसी को हम इतना सैलरी दे रहे हैं। और अगर हम उसका सैलरी 50% डी हम निकालें, डियरनेस अलाउंस होता है जो कि महंगाई बता, तो यहाँ पे बराबर करना और यहाँ से बराबर करना छोटा दिखाएंगे, और बेसिस सैलरी गुड़े आपका 50% ऊपर लगाया है तो 50% यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद तो इस पे 50% यहाँ पे आपको लिखना होगा, तो 50% एक साथ सबका निकालने के लिए कि हमको 50% सबका डीएस निकालना है, तो सबका निकालने के लिए आपको यहाँ करेगा कि सबका आधा हो जाएगा, मतलब 50 के 100 में से परसेंट से 50% निकालेंगे तो उसका सब आधा हो जाएगा। इसके बाद है HTA, आपका एक्चुअल अमाउंट होता है कि जैसे हम अपने कुछ भी एक्चुअल अमाउंट दे रहे हैं, जैसे मान चलो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट्स में हम किसी को 100 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, तो ऐसा होता है कि एक्चुअल अमाउंट्स अपने मन से हम दे सकते नहीं, तो आप यहाँ परसेंटेज भी दे सकते हो, बराबर करना। जैसे यहाँ पर आपका दिएगा BP बेसिक पे आपका यहाँ पे अगर 7,000 से ऊपर है, 7,000 से ऊपर है, तो उस पर आपका जैसे 20 का निशान लगा देंगे, 20% से आपको आएगा। अगर बेसिक पे आपका 5,000 से 5,000, 7,000 से और 5,000 के बीच में, जैसे 7,000 से 5,000 के बीच में आपका है, तो उसका 15% से आएगा। और अगर बेसिक पे आपका 7,000 से या 5,000 से नीचे है, जैसे 5,000 से कम है, तो उसका हमें निकालना होगा बेसिक पे आपका 10%। तो 10% से निकालेंगे, मतलब यहाँ पे आपको एक अमाउंट एक्चुअल दिया गया है, जैसे आपका 7,000, हमने यहाँ पे 3,000 है, तो 3,000 पे हमको निकालना है, जैसे परसेंटेज के माध्यम से देना है, निकालना है, तो इसके लिए आपको यहाँ बराबर करना एक्चुअल अमाउंट्स में। जैसे यहाँ पे आपका पहला इफ का प्रयोग लगाना होगा, इफ में आप सैलरी को सेलेक्ट करना है कि सैलरी हमारा किस कॉलम में है, इसको सेट करना। यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन कमा, फिर इक्वल टू लगा देंगे, फिर इसके बाद 7,000 कामा लगा देना। कामा लगाने के बाद यहाँ से बेसिक पे V2 आपका V2 गुड़े यहाँ पे 20% लगाना है, फिर इसके बाद कामा लगा देना, फिर इसके बाद है इफ छोटा रिकॉर्ड B2, यहाँ पे V2 ग्रेटर कामा इक्वल टू, फिर इसके बाद है 5,000 और 5,000 कामा लगा देंगे, फिर B2 गुड़े
गुणे 10%, क्योंकि हमने बताया 10% यहाँ पे लगाने के लिए, यहाँ पे 10% ब्रेकर, तो यहाँ पे बता देगा कि आपका बेसिक यहाँ पे 15% है, बराबर करना ये छोटा ब्रैकेट ये B2 गेटर कामा 7 बराबर 60,000 कामा B2 गुणे 20%, कामा फिर इसके बाद ये छोटा जाएंगे इसे, फिर एक बार B2 इसके बाद यहाँ पे B2 गेटर कामा लगा देंगे, यहाँ पे इक्वल टू 5,000 कामा फिर B2 गुणे 15%, फिर कामा लगा देंगे, फिर B2 गुणे 10% और यहाँ पे जितना ब्रैकेट ओपन है आपको बंद कर देना। तो यह बता रहा है कि आपका कितने परसेंट है। जैसे आपको सबका निकालने के लिए जैसे हमको दिखना है कि कितने हिसाब से आया, पहले भी हमारा बता रहा है कि यहाँ पे अगर 3,000 आपने बैलेंस रखा है तो 3,000 पे कितने परसेंट से हमारा आंसर आया। जैसे 3,000 बराबर 3,000 गुणे 10% से आपको लगाना है तो 300 आ रहा है। और अगर यहाँ पर जैसे 6,000 है तो 6,000 पे कितने परसेंट से हमारा आ रहा है। जैसे इसको देखने के लिए यहाँ पर 10 आपकी 15 कर देगा, यहाँ पे 15% से, तो यहाँ पे 900 बता रहा है, यहाँ पे सही है। तो आपको मालूम है। और यहाँ पे RDR इसमें देखना है कितने परसेंट आया है, तो यहाँ पे RDR लिखना और देखना है कि RDR पे कितने परसेंट से आया है। तो इसमें आपका 20% लगाना होगा कि 20% से यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे 20% ओके देखा। तो हमने जो बताया है कि आपका जो अमाउंट है ग्रेटर में B2 अगर 7,000 से ऊपर बैलेंस आपका है तो 20% से आएगा, और अगर 7,000 और 5,000 के बीच में है, अगर 7,000 और 5,000 के बीच में है तो आपका 15% से आएगा, और उससे भी लेस है तो आपका 10% से आएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट होता है, और अगर हमको HRA निकालना, घर का खर्चा देना है, तो जैसे किसी को 200 रुपये दे रहे हैं, किसी को 400 दे रहे हैं, किसी को 300 रुपये दे रहे हैं, और किसी को 500 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो होता है बराबर करने के बाद छोटा जाएंगे। ऐसे ग्रॉस सैलरी में आपके सामने जैसे क्या नाम है टोटल जोड़ने के लिए होता है कि जो हम बेसिक से आपका दे रहे हैं प्लस छोटा जाएंगे ऐसे D2 प्लस आपका TA DA सबको प्लस कर देना है, यहाँ पे सबको प्लस कर देना, और इसके बाद ब्रेक करने के एंटर देंगे तो इसका सबका निकल जाएगा यहाँ पे ग्रॉस सैलरी। और सबका 10% से अगर कोई निकालना है तो इसके लिए बराबर करना, सबका निकालने के लिए 30 इस पर क्लिक करना, गुणे 10% से निकालना है तो आप इस पर क्लिक करना, तो 10% लगाना होगा यहाँ पे और एंटर देंगे, सबका निकल जाएगा 10% से। अब हर किसी ने व्यक्ति का लोन लिया है, जैसे किसी ने 100 रुपये लोन लिया है, किसी ने 200 रुपये लिया है, तो एक लोन से लिया है, तो यहाँ पे लोन लिया है। टोटल डिडक्शंस में जो आपका PF प्लस लोन होता है इसको प्लस करने के लिए होता है, बराबर करने के बाद आपका PF प्लस लोन्स को प्लस कर देंगे और ब्रेकआउट करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हो। Ctrl+D करेंगे सेट करने के बाद नेट सैलरी के लिए बराबर करना, छोटा ब्रेक जाएंगे, तो नेट सैलरी में जो ग्रॉस सैलरी आपका है इसमें से आपका टोटल डिडक्शंस को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आप माइनस करने के बाद आपका इतना रुपये बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप किसी को एक एक्चुअल अमाउंट्स के माध्यम से आप सैलरी देने की होता है, जो कि आप यहाँ पे होता है स्टेप बाय स्टेप। आप लोग को आप इसको कंप्यूटर पे स्टेप बाय स्टेप चेक करना, तभी आप लोग को समझ आएगा क्या चीज़ कैसे होता है, जो कि हमने कंप्यूटर में स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप लोग
वीडियो को अगर आप लोग को देखने में, अगर आप लोग को काम करने में अच्छा रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो आप लोग को और अच्छे अच्छे से मिलेंगे, जिससे आप लोग को देखने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद।